दोस्तों कल ही एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि भारत में क्रूड ऑयल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और 2027 तक हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस की डिमांड्स में चीन को ओवरटेक कर लेंगे। जाहिर सी बात है, भारत में दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और नई नई इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो रही है। यही कारण है कि भारत में लगातार क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अपने क्रूड ऑयल रिजर्व को सिक्योर करना चाहती है और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत 2011 के बाद अफ्रीकन कंट्री लीबिया के ऑयल सेक्टर में एंटर करने जा रहा है। अफ्रीकन कंट्री लीबिया और भारत के इस डेवलपमेंट के बारे में आपको वीडियो में आगे बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर अफगानिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती से चीन घबराया हुआ है और यही वजह है कि वह तालिबान को अपने साथ मिलाना चाहता है। अब खबर आई है कि चीन ने तालिबान के साथ ऑयल एक्सट्रैक्शन को लेकर एक बड़ी डील साइन कर ली है। इस खबर के बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसे जैसे देश में एनर्जी कंजप्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत एनर्जी रिजर्व को सिक्योर करने में लगा हुआ है। इसीलिए भारत क्रूड ऑयल के लिए डिफरेंट मार्केट ढूंढ रहा है ताकि किसी एक मार्केट पर भारत की डिपेंडेंसी ना हो और किसी भी सिचुएशन में भारत के पास क्रूड ऑयल की कमी ना हो सके। अब खबर आ रही है कि भारत 13 साल बाद अफ्रीकन कंट्री लीबिया के ऑयल सेक्टर में एंट्री करने जा रहा है। आपको बता दें, लीबिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसके पास पूरी दुनिया में 9th लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व मौजूद है और अफ्रीका में लीबिया सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व रखने वाला देश है। आज से 11 साल पहले भारत की ONGC कंपनी की इंटरनेशनल सब्सिडरी ONGC विदेश ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन तीनों ने लीबिया की कंपनी LOC के साथ मिलकर पार्टनरशिप की थी। इस पार्टनरशिप के तहत हम लीबिया में घदशन बेसिन और सिरते बेसिन में ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे थे और इन ब्लॉक्स को डेवलप भी कर रहे थे। दोस्तों 2011 में लीबिया के पड़ोसी देश ट्यूनीशिया से फेल कर ये लीबिया में पहुंचा, जिसकी वजह से लीबिया में सिविल वॉर शुरू हो गया था और लीबिया में डेमोक्रेसी लगभग खत्म हो गई थी। इसी वजह से भारत को अपनी कंपनीज के ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। इसके बाद से लीबिया से बहुत कम क्वांटिटी में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने लगे थे। 2011 में लीबिया भारत से अप्रॉक्स $202 मिलियन एक्सपोर्ट करता था और भारत लीबिया से $1000 मिलियन यानी कि लगभग $1 बिलियन के बराबर इंपोर्ट करता था। इस इंपोर्ट में 99% लीबियन क्रूड ऑयल शामिल था। दोस्तों, लीबिया में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से 2021 तक आते आते लीबिया से भारत का इंपोर्ट $1000 मिलियन से गिरकर $324 मिलियन पहुंच गया, यानी लीबिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट में 82% की गिरावट आई। हालांकि लीबिया को भारत के एक्सपोर्ट 200 से बढ़कर $208 मिलियन हो गए। अब इसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए भारत लीबिया में ड्रिलिंग स्टार्ट करने जा रहा है। आपको बता दें, लीबिया में अभी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई है और डेमोक्रेसी वापस नहीं आई है, लेकिन इनके बावजूद भारत अपनी एनर्जी को सिक्योर करने के लिए स्टेप ले रहा है। इसको लेकर लीबिया के ऑयल मिनिस्टर मोहम्मद मोऊन ने कहा है कि हम इंटरनेशनल कंपनी के वापस आने के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं ये पहले एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज को कंडक्ट करें क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिन्हें अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया गया है। दोस्तों, भारत के स्टेप से दोनों ही देशों को काफी ज्यादा फायदा होगा। एक तरफ लीबिया का अच्छा टाइम फिर से वापस आ जाएगा और लीबिया वापस से बड़े लेवल पर ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर देगा, तो दूसरी तरफ भारत का क्रूड ऑयल मार्केट जितना डाइवर्सिफाई होगा उतना हमारे लिए फायदा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि चीन से निकलकर सामने आ रही है। चीन की अफगानिस्तान के मिनरल्स पर लंबे समय से नजर है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और इसके आसपास के इलाका चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर आता है। भारत और अफगानिस्तान की नजदीकियों को देखते हुए चीन ने यह कदम उठाया है और तालिबान के साथ ऑयल एक्सट्रैक्शन को लेकर एक बड़ी डील साइन कर ली है। दरअसल तालिबान की सरकार ने उत्तरी अमू दरिया नदी बेसिन में ऑयल एक्सट्रैक्ट के लिए एक चीनी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है। चीन की सिंजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी के साथ एग्रीमेंट पर काबुल में चीनी राजदूत वांग यू और अफगान सरकार के इकोनॉमिक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मुला अब्दुल गनी ब्रादर के प्रेजेंस में साइन किया गया। दोस्तों 2021 में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने किसी फॉरेन कंपनी के साथ ये पहला बड़ा इंटरनेशनल एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया है। इस डील के बाद अफगानिस्तान ने अपने बयान में कहा है कि अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में मैं पार्टनर कंपनी का सपोर्ट करने की प्रतिज्ञा करता हूं। आपको बता दें, लगभग 4500 स्क्वायर किलोमीटर में फैली भूमि
भूमि के इस एरिया में तेल के अच्छे रिजर्व होने की पुष्टि की गई है। इस डील को लेकर चीनी एम्बेसडर ने कहा है कि अमू दरिया ऑयल एग्रीमेंट चीन और अफगानिस्तान के बीच पार्टनरशिप को बढ़ाने की एक इंपॉर्टेंट डील है। दोस्तों, चीन और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियां भारत के लिहाज से अच्छी नहीं है, क्योंकि चीन लगातार तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है और भारत ने ऑलरेडी अफगानिस्तान में काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे में अगर चीन की प्रेजेंस वहां पर बढ़ती है तो भारत के इन्वेस्टमेंट को खतरा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।